हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को कैसे यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सॉरी। अब सवाल ये उठता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कहाँ किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में हम कैसे पहचान पाएंगे कि कहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक सेंटेंस प्रिंसिपल सेंटेंस कहलाता है और दूसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं ये आप पहले से जानते हैं। प्रिंसिपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? दरअसल प्रिंसिपल सेंटेंस का काम हमेशा पहले होता है और सबऑर्डिनेट सेंटेंस का काम उसके बाद में होता है। इतना समझ में आ गया? प्रिंसिपल सेंटेंस का काम पहले होगा, सबऑर्डिनेट का बाद में होगा। प्रिंसिपल में कारण पाया जाता है और सबऑर्डिनेट में कारण नहीं पाया जाता। ये दो पहचान है। अब रूल क्या इस्तेमाल करते हैं? जो भी रूल लगेंगे वो प्रिंसिपल सेंटेंस में ही लगेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। मैंने बताया था प्रिंसिपल को छेड़ना नहीं, याद रखिएगा। ये इकलौती जगह है जहाँ आपको कॉमन नहीं काटना है। यहाँ कॉमन काटने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। जो भी रूल आपको लगाने हैं वो प्रिंसिपल सेंटेंस में ही लगाने हैं। अब कौन कौन से रूल लगते हैं जान लीजिए। प्रिंसिपल सेंटेंस ध्यान रखिएगा, यदि पास्ट टेंस में है तो ऑक्सिलरी की जगह पर हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। प्रिंसिपल सेंटेंस अगर आपका पैसिव वॉइस में है, इसे नोट करते चलिएगा। प्रिंसिपल सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो ऑक्सिलरी की जगह पर हैविंग बीन का प्रयोग होगा, हैविंग बीन। और प्रिंसिपल सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट है, यानी इज एम आर वाज वर है, तो उसकी जगह पर आपको बीइंग लगा देना है, बीइंग, BEING, बीइंग। अब आइए देखते हैं प्रिंसिपल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द सन रोज, यानी सूरज निकला, सूरज उगा। द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया। अब बताइए पहले कोहरा गायब हुआ है कि पहले सूरज निकला है? बट नेचुरल है, पहले सूरज निकला है। अच्छा, कोहरा गायब क्यों हो गया? क्योंकि सूरज निकल आया। तो ये काम पहले हुआ, समझ में आ गया? तो आपको जो भी रूल लगाना है वो प्रिंसिपल में लगाना है। अब देख लीजिए आपका प्रिंसिपल सेंटेंस जो है यहाँ कोई ऑक्सिलरी नहीं है, यानी ये है पास्ट इंडेफिनिट। इस जगह पर लगेगा हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपका सेंटेंस हो गया द सन having rise का third form risen, rise rose risen, the sun having risen, comma the fog disappeared। समझे? अब आइए सेकंड वाले सेंटेंस में चलते हैं। यहां लिखा है द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए। क्यों नहीं गए? कोई तो वजह रही होगी। अब अगर कारण पता करना है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए तो प्रिंसिपल के पास जाइए। प्रिंसिपल ने लिखा हुआ है द स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। यह है हमारा प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल को ध्यान से देखिए, वॉच के साथ ING लगता है लकी, जबकि यहाँ ED लगा हुआ है, यानी ये है पैसिव वॉइस। वॉच के साथ देख लीजिए ING नहीं है, ED है, पैसिव वॉइस है। ये पैसिव है तो यहाँ हैविंग बीन लगेगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा द स्कूल having been closed, the school having been closed, comma the boys, बाकी उतार दीजिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां लिखा हुआ इट वॉज हॉलीडे, यानी छुट्टी थी। सोहन डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस, सोहन अपने ऑफिस नहीं गया। सोहन अपने ऑफिस क्यों नहीं गया? क्योंकि छुट्टी थी। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल, छुट्टी थी, ये काम पहले हुआ है और इसी में कारण भी पाया गया है।
अब प्रिंसिपल को ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल में वॉच के साथ कोई वर्ब नहीं है, समझ में आ गया। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। फिलहाल ये सिंपल पास्ट है तो इसकी जगह पर लगेगा बीइंग, मैं पहले बता चुका हूं। तो हो जाएगा इट बीइंग हॉलीडे कामा सोहन डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, यहां लिखा हुआ है द बेल रैंग, यानी घंटी बजी। द क्लास वॉज ओवर, क्लास ओवर हो गया, क्लास खत्म हो गया। तो क्लास कब खत्म हुआ? घंटी बजी। पहले घंटी बजी कि पहले क्लास ओवर हुआ? जाहिर सी बात है पहले घंटी बजी। तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को देख लीजिए, प्रिंसिपल में कोई ऑक्सिलरी नहीं है एक बार फिर से, और यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ भी हैविंग लगेगा तो हो जाएगा द बेल हैविंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग, हैविंग रंग कामा द क्लास वॉज ओवर। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब आइए लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। वी कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, हम कोई पैसा नहीं निकाल पाए। कोई पैसा क्यों नहीं निकाल पाए भाई? अकाउंट में या तो पैसा नहीं रहा होगा या फिर चेक आपने गलत भरा होगा। जी नहीं, वी कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, हम कोई पैसा इसलिए नहीं निकाल पाए। द बैंक वॉज क्लोज्ड, क्योंकि बैंक बंद था। अब यहाँ भी वॉच के साथ क्लोज्ड लिखा हुआ है। देखिए जी, आईएनजी नहीं है, ईडी है, यानी ये भी पैसिव वॉइस है। तो हो जाएगा द बैंक, आपको मैंने बताया है पैसिव में ऑक्सिलरी की जगह पर लगता है हैविंग बीन। तो द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड comma we could not withdraw any money। समझ में आ गया? आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सबसे आसान है पूरे सिंपल सेंटेंस में, ये इकलौती जगह है जहां कुछ भी कॉमन नहीं काटा जाता, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी रूल लगता है वो प्रिंसिपल में लगता है। वैसे जो भी रूल लगता है प्रिंसिपल में वो तो पूरे सिंपल की कहानी है। यहाँ प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस पूरे सिंपल में ज़्यादा होता है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और, नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। ओके।